अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। स्किज़ो यानी स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स होंगे और अफेक्टिव यानी मूड डिसऑर्डर के सिम्टम्स होंगे। इस डिसऑर्डर में स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स और मूड डिसऑर्डर के सिम्टम्स का कॉम्बिनेशन होता है। स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स जिसमें आ जाते हैं हेलुसिनेशन, डिलूजन, डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट और डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, और मूड डिसऑर्डर यानी बाइपोलर डिसऑर्डर या डिप्रेशन के सिम्टम्स होंगे। इस डिसऑर्डर की टू मेन टाइप्स होती हैं, बाइपोलर टाइप और डिप्रेसिव टाइप। बाइपोलर टाइप जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स के साथ साथ बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स होंगे। बाइपोलर में मेनिया या डिप्रेसिव फेज होता है। मेनिया में उनका एलिवेटेड मूड होता है, इंक्रीज्ड एनर्जी होगी, वो ज़्यादा बातें करेंगे, सो नहीं पाएंगे, ग्रैंडियोसिटी और रेसिंग थॉट्स होंगी। जबकि डिप्रेसिव फेज में उनको वर्थलेसनेस की फीलिंग होगी, डिप्रेस्ड मूड होगा, फटीग और लॉस ऑफ एनर्जी और लैक ऑफ इंटरेस्ट वगैरह के सिम्टम्स होंगे। सेकेंड है डिप्रेसिव टाइप। डिप्रेसिव टाइप में स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स के साथ साथ मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स होंगी, जिसमें एम्प्टीनेस, वर्थलेसनेस की और गिल्ट फीलिंग होती है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, डिक्रीज्ड एक्टिविटीज़ वगैरह होंगे। बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर सब अलग अलग डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन जब ये कंबाइन हो जाएं तो इसको स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर कहेंगे। यानी स्किज़ोफ्रेनिया भी होगा लेकिन उनको परसिस्टेंटली डिप्रेशन के सिम्टम्स भी होंगे, या स्किज़ोफ्रेनिया भी होगा और कॉन्स्टेंटली उनके मूड स्विंग्स होंगे, यानी यूफोरिक या डिप्रेसिव मूड होगा। स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर के सिम्टम्स में मूड डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स का कम्बिनेशन होता है। इसके सिम्टम्स में आ जाते हैं हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन यानी कि फॉल्स परसेप्शन, इनको ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं, ऐसी चीज़ें इनको दिखाई देती हैं जो कि वहाँ मौजूद नहीं होती। इनको ऑडिटरी या विजुअल हेलुसिनेशंस होती हैं। इसके अलावा इनको डिलूजन होते हैं। डिलूजन यानी कि फॉल्स और फिक्स्ड बिलीफ होते हैं, स्ट्रेंज बिलीफ्स होते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स के डिलूजन्स आ सकते हैं, जैसे कि ग्रैंडियोसिटी के उनको लगता है कि उनके पास कोई एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ है, उनके पास सुपर पावर है, या परसिक्यूटरी डिलूजन जिसमें उनको ये लग रहा होता है कि कोई उनको नुकसान पहुंचाना चाहता है, पैरानॉइड टेंडेंसीज होती हैं। या रेफरेंशियल डिलूजन्स हो सकते हैं जिसमें उनको ये लग रहा होता है कि हर कोई उनके बारे में बात कर रहा है, जो भी कोई डिस्कशन हो रही है उसमें उनका ही जिक्र हो रहा है। डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं वर्थलेसनेस की फीलिंग, गिल्ट फीलिंग, एम्प्टीनेस की फीलिंग, लैक ऑफ इंटरेस्ट, डिक्रीज्ड एक्टिविटीज़ वगैरह। और मेनिया के सिम्टम्स होते हैं जिसमें रिस्की बिहेवियर होता है, यूफोरिक मूड होता है, इंक्रीज्ड एनर्जी होती है। इसके अलावा रेसिंग थॉट्स होती हैं, और इस सब की वजह से उनकी ऑक्यूपेशनल और सोशल लाइफ में डिस्टर्बेंस आ रही होती है। स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर की कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। जैसे कि ये डिसऑर्डर इनहेरिटेड भी हो सकता है। अगर फैमिली में ये डिसऑर्डर रन कर रहा है तो इसके डेवलप होने के चांसेस होते हैं। ब्रेन केमिस्ट्री और ब्रेन स्ट्रक्चर भी रोल प्ले करता है, जैसे कि डोपामीन इम्बैलेंस की वजह से भी ये डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स, या जैसे कि वायरल इन्फेक्शन है या कोई हाईली स्ट्रेसफुल इवेंट है, उसकी वजह से भी ये डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। कुछ ड्रग्स जैसे कि माइंड अलर्टिंग ड्रग्स हैं, जिनको हम साइकोएक्टिव ड्रग्स भी कहते हैं, वो भी रोल प्ले करती हैं इस डिसऑर्डर को डेवलप करने में। ये डिसऑर्डर लेट टीन ईयर्स में स्टार्ट होता है, यानी 16 टू 30 ईयर्स के दरमियान में ये डिसऑर्डर स्टार्ट हो सकता है। इस डिसऑर्डर में 3 डिसऑर्डर यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया और मेजर डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं, इसलिए इस डिसऑर्डर को अक्सर मिसडाइग्नोज भी किया जाता है। आखिर में बात कर लेते हैं स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट की। इसके ट्रीटमेंट में मेडिकेशन और साइकोथेरेपी यूज़ की जाती है। मेडिकेशन के थ्रू अगर ब्रेन केमिकल में कोई इम्बैलेंस है तो उस कंडीशन को ठीक किया जाता है। साइकोथेरेपी में क्लाइंट की हेल्प की जाती है, उनको इंसाइट दी जाती है उनके प्रॉब्लम की, उनके साथ कुछ गोल सेट किए जाते हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके डिसऑर्डर रिलेटेड, उसको मैनेज करना सिखाया जाता है। उनकी फैमिली को साइको एजुकेट किया जाता है ताकि उनको एक बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा सके। स्किल्स ट्रेनिंग में उनको डिफरेंट सोशल स्किल्स सिखाई जाती हैं, उनको डेली लिविंग एक्टिविटीज़ की डिफरेंट स्ट्रेटजीज सिखाई जाती हैं, जैसे कि सेल्फ केयर या होम मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज उनको सिखाई जाती हैं।